नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज है देवी लक्ष्मी जी का जन्मदिन। आज रात कुंभ राशि पर होगी धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होगा कि आज शरद पूर्णिमा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल भर की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती है। यह अमृत वर्षा की बेला है, जो समस्त दुख और दरिद्रता का नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस रात महालक्ष्मी जी की पूजा कर रात्रि जागरण करना धन समृद्धिदायक माना जाता है। इस दिन हुआ था माँ लक्ष्मी जी का जन्म। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे आश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, जिसे लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई जगहों पर शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, जिससे पूरी प्रकृति उनका स्वागत करती है और यह रात सुंदर और रमणीय बन जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस रात को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों पर किस तरह होने वाली है धन वर्षा। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। पूरे मनोयोग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने में समय व्यतीत करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, परंतु काम की अधिकता के कारण आप घर पर अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, परंतु अपने लोगों की खुशी में ही आप अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। यह दिन नजदीकी मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत होगा। साथ ही लाभदायक संपर्क भी स्थापित होंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेगी। यह योजनाएं बहुत ही बेहतरीन होगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का धन और करियर राशिफल किस तरह रहने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए यह समय अनुकूल है। दफ्तर में स्थिति सामान्य रहेगी। आपके सभी कामकाज तेजी से पूरे होंगे। अगर आप सोना चांदी, खाद्य पदार्थों का या फिर खाने पीने की चीजों का कारोबार करते हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। पैसों को लेकर किसी के साथ आपका विवाद भी हो सकता है। बेहतर होगा आप बातों को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। इस तरह के मामलों में गुस्से से नहीं बल्कि शांति से काम लेने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। प्रेम संबंध में सोच समझकर किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तो बेहतर परिस्थितियां बनेगी। प्रेम संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जाएंगे। दिन के अंत में आपस में अहं के टकराव बढ़ सकते हैं या अपनी लव लाइफ में किसी प्रकार का तनाव महसूस कर सकते हैं। संयम और व्यवहार कुशलता आपके जीवन में सुकून एवं शांति स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करें। आप शांत रहेंगे और दूसरों को आकर्षित करेंगे। आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए दान करने का यह उचित समय है। मानसिक तनाव भी कम रहेगा, इसीलिए आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं। आप इस सकारात्मक बदलाव का अच्छा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को अच्छे फल मिलने की उम्मीद बन रही है। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ आज सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही परिवार की किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की इनकम में भी इजाफा हो सकता है। वहीं यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है, तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकती है।
तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा 2020 की पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा तिथि की सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी जी और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए और उन्हें अक्षत रोली से तिलक करें। तिलक के बाद सफेद या पीले रंग की मिठाई व चावल की खीर से भोग लगाए। माँ लक्ष्मी को लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर चांद की पूजा करें और भोग वाली खीर को छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर अगली सुबह स्नान कर उस खीर को माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करे और प्रसाद के रूप में घर परिवार के सदस्यों में बांट दे। इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को आजमाने से होता है धन लाभ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय खीर का उपाय। शरद पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छन्नी से ढककर खुले आसमान में रखना चाहिए। दूध, चावल, चीनी इनका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से होता है। इस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाना चाहिए। दूसरा उपाय रात भर करना चाहिए जागरण। आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। यही कारण है कि इसको जागृति यानी कोजगारा की रात भी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। तीसरा उपाय इन चीजों को खाए और खिलाए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए माँ को उनकी प्रिय 5 वस्तुओं का भोग लगाए और फिर खुद खाए और सभी को खिलाए। इनमें खीर, मखाना, दही, पान और बताशे खाने चाहिए। चौथा उपाय तुलसी का उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी को जल चढ़ाए और शाम के वक्त तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पांचवा उपाय घर की साफ सफाई करे। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन साफ सुथरे घर में होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन पूरे घर की अच्छी से साफ सफाई करे और ध्यान में रखे कि घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। सभी स्थानों पर रोशनी की उचित व्यवस्था करे। छठा और आखिरी उपाय मुख्य द्वार का उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी मिलाकर पानी के छींटे लगाए। मुख्य द्वार को साफ करे और ब्राह्मण या साधु संतों को घर बुलाकर भोजन करवाए और साथ में दक्षिणा भी दे। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से होता है धन लाभ। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।